पार्टियों की विचारधारा में मैं शामिल हुआ, विचारधारा नहीं मिली। तो मेरा मतलब यही है कि मैं पार्टी से ना लड़ूं, मैं इंडिपेंडेंट निर्दलीय लड़ूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार योगवीर सांगवान मैदान में उतरे। लगभग काफी साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, जेजेपी पार्टी में भी अपनी सेवा दी। काफी पार्टियों में रहने के बाद सभी पार्टियों से खफा होकर इस युवा ने कह दी बड़ी बात। जनता के मुद्दे कौन सी पार्टी पूरा नहीं कर रही है, इसीलिए मैं भिवानी महेंद्रगढ़ से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ूंगा। जनता ही मेरी पार्टी है, मुझ पर पूरा भरोसा है कि जनता मुझे बहुमत वोटों से विजय बनाएगी। युवा नेता योगवीर सांगवान ने कहा कि मेरी समस्या नहीं, आम जनता की समस्या को लेकर आया हूँ। स्कूली शिक्षा, पानी की समस्या, बिजली की समस्या और आज युवा बेरोजगार घूम रहा है। हरियाणा बेरोजगारी में पहले नंबर पर आता है। सरकार की तरफ से कौशल निगम योजना, अग्निवीर भर्ती युवाओं का भविष्य खराब करने की सोच रही है सरकार। भ्रष्टाचारी, धोखाधड़ी, घोटाले हो रहे हैं जनता के साथ। उनके खिलाफ हड़ताल, प्रदर्शन इत्यादि करना पड़े वह भी मैं करूंगा। इस युवा का जन्म चरखी दादरी के पांडवान गांव में हुआ। इनके पिताजी खुद भी किसानी करते हैं। उनकी सबसे बड़ी सोच कि नेता का बेटा नेता ही क्यों बने, आम किसान का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता। इस युवा नेता ने 2014 विधानसभा चुनाव से अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी। नमस्कार, आप देख रहे जनता तक, मैं हूं करमवीर सर। अभी मेरे फ्रेम में देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से कि युवा चेहरा बैठा दिखाई दे रहा है आपको, और इनका दौरा आज बहल क्षेत्र के अंदर था, तो हमें मिल गए और हमने इनकी गाड़ी को रुकवा लिया और बात जानेंगे कुछ राज की और कुछ बात करेंगे इनसे, क्योंकि आपने सुना है जिस प्रकार राजनीतिक का बात को लेकर के हमारी बात कुछ कड़वे और कुछ मीठे सवाल रहेंगे, और पूरा परिचय इन्हीं से जान लेते हैं। सर, अपना थोड़ा परिचय दीजिएगा और जनता तक की तरफ से हम आपका बार बार स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, मैं जी योगवीर सांगवान जी चरखी दादरी हल्के से आता हूँ जी, और लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा आज बैल की साइड जनसंपर्क था जी, और कई गाँव का दौरा था जी। तो आज मैं इसके लिए आया था, तो आप मिल गए तो गाड़ी रोक ली जी। बिल्कुल धन्यवाद सर, आपने इतना हमें वक्त दिया कीमती आपका। तो मैं सिलसिला करता हूं बातचीत का सर के साथ में। तो सर, अभी आप इंडिपेंडेंट चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? इंडिपेंडेंट तो ये है जी, इंडिपेंडेंट से ये मतलब नहीं है कि मैं अकेला हूँ। बात विचारधारा की है। पार्टियों की विचारधारा में मैं शामिल हुआ, विचारधारा नहीं मिली। विचारधारा का मतलब है मुद्दे की राजनीतिक नहीं है, वहाँ टिकटॉक की है और अपना दबदबा कायम करने की राजनीतिक है। मैं अलग विचारधारा का हूँ, मैं किसान वर्ग का लड़का हूँ। मेरा काम है जन सेवा और मुद्दों की लड़ाई लड़ना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्या मुद्दे हैं, पर वो पार्टी वाले, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी आम हो, वो मुद्दों की नहीं अपनी राजनीति करती है। पैसे के चक्कर में, पार्टी टिकट के चक्कर में घूमती है। तो मेरा मतलब यही है कि मैं पार्टी से ना लड़ूं, मैं इंडिपेंडेंट निर्दलीय लड़ूं। जिस प्रकार आप आईएनएलडी में रहे, कांग्रेस में रहे, और उसके बाद आप आईएनएलडी, कांग्रेस, जेजेपी, 3 पार्टियों में आप रहे, तो आप लोगों का कुछ क्या रहा उधर? कुछ आपको मिला नहीं, क्या कारण था? मिलने की बात नहीं है जी, बात है मुद्दों की जी, जन सेवा की जी, और उससे बड़ी बात है वर्ग की, किसान वर्ग की दिक्कत आज सभी को पता है। किसानों को तो आज आंदोलन में सरकार साथ नहीं दे रही, पार्टियां नहीं दे रही, विपक्ष में बैठी हो या पक्ष में बैठी हो, कोई पार्टी किसानों का साथ नहीं दे रही, और न ही इन पार्टियों के अंदर जो किसान वर्ग है उनका साथ दे रही है। मैं किसान वर्ग से आता हूँ। किसान वर्ग की समस्या, किसान एक मजदूर और मेहनत कशी जान सकता है क्या समस्या है। समस्याओं के कारण ही मैं इधर आया हूँ। पार्टी ने दरकिनार कर दिया, इसलिए मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जिस प्रकार आप भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़े, लोकसभा का मन में क्या विचार लेके चले आप, ताकि मैं जनता को, अगर अब ऊपर वाला की कृपा से आप लोगों के हाथ में अगर कलम मिलती है, तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे इस बार? मैंने जी स्टूडेंट राजनीति करी, तब भी मेरे वही मुद्दे थे, अब पार्टी में आने से पहले भी वही थे और अब भी वही है। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य प्राथमिक मुद्दा है। सरकार में आया तो भी यही रहेंगे, और सरकार में नहीं हूं तब भी यही रहेंगे जी।
जनता आपको वोट क्यों दे? कड़वा सवाल मेरा। बिल्कुल सही बात है जी। आज आप कोई बाजार से सामान खरीदते हैं तो भी उसकी गारंटी मांगते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बात मेरी यही है, एक बार मौका दिया जाए। जी। बात समस्या की है। मैं कमेरा वर्ग, मेहनत कश कर्मचारी, चाहे वो कच्चा कर्मचारी हो चाहे पक्के कर्मचारी हो, मैं जानता हूँ क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। बस मेरे को एक मौका देंगे जनता तो उस समस्याओं से मैं अवगत हूँ बिल्कुल, और उनको पूरा करने की पूरी 100% कोशिश करूंगा मैं। और ये नहीं है कि मैं हवाई बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मौका देने के बाद मैं उनकी बातों पे खरा उतरूंगा। जिस प्रकार पार्टियों से अपने अपने कैंडिडेट निकल रहे हैं, तो आपने जो ताल ठोकी इंडिपेंडेंस के लिए, तो बड़े बड़े दिग्गज हैं आपके सामने। तो दिग्गज तो जी होंगे, बिल्कुल होंगे। राजनीति है, यहाँ 36 बिरादरी के लोग मिलेंगे, 36 विचारधारा के मिलेंगे, पर मैंने एक ही बात सोची है, मैं कोई ऐसे नहीं उठा चलता हुआ रास्ते पर भाई लोकसभा की या एमएलए की टिकट लूंगा। इन्हीं जनता में से आवाज आई थी, भाई आपको भी हमारी ओर से, किसान कमेरा मजदूर वर्ग की ओर से आपको लड़ना पड़ेगा, और ये वोटों की जंग है, इसमें आपको जीत निश्चित करनी पड़ेगी। जिस प्रकार अभी लोकसभा के इलेक्शन है, विधानसभा के भी होने इलेक्शन, तो सर देखिए एक बड़ा क्षेत्र को लेकर के आप लोकसभा का चुनाव लड़ पा रहे हैं अभी। तो एक बात बताइए, जिस प्रकार अभी इलेक्शन है प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के, तो उसके अंदर आप किस प्रकार से वो इलेक्शन को स्ट्रगल करोगे, एरिया को कैसे कवर करोगे, किस भावना से आप देखेंगे, तो उसका बारे में आप बताइए। भावना तो यही रहेगी जी, मैं मेरे मुद्दों को लेके जाऊंगा। जो मैंने शुरू में जो जनता पार्टी तो करती है घोषणाएं, मैं मुद्दों की राजनीति करूंगा। और मुद्दा तो यही होगा जी, गांव में अलग समस्या है, गांव की तरह लूंगा, शहर की है, वार्ड की है, उसके हिसाब से कोई भी समस्या जाऊंगा, एक डायरी बना रखी है, लिखूंगा, उन समस्याओं को मैं याद रखूंगा, भाई उस गांव में, उस हल्के में, उस ढाणी में ये समस्या है। जब भी जनता जनार्दन मेरे को मौका देगी, मैं बिना आवाज करे उसी डायरी को खोलूंगा और मैं समस्या एक एक करके पूरी करने की कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल। देखिए, नेता का बेटा नेता, नेता का बेटा नेता, एक प्रकार से वो चली आ रही है। तो कहीं न कहीं एक किसान का बेटा जो मेरे फ्रेम में बैठा अभी जो आपको दिखाई दे रहा है, तो आपने भी मन बना लिया कि जो नेता का बेटा नेता, उसको कहीं परंपरा को तोड़ना है। मन नहीं है जी, कोशिश है, और इस कोशिश को मुझे पूरा विश्वास है जनता का बहुमत ही इस कोशिश को पूर्ण करेगा। बिल्कुल। तो जनता से क्या संदेश देंगे? लोकसभा महेंद्रगढ़ क्षेत्र और भिवानी क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे आप? बस यही है जी, हाथ जोड़ के विनती है, किसान वर्ग का लड़का हूँ, आपके भरोसे उठा हूँ, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास किसी बड़े नेता का हाथ, बस आप ही हो जो, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि मैं आपके चौखट पे आया हूँ तो आप खाली नहीं लौटाओगे, वोट बैंक दे के मेरे को बिल्कुल जिताओगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आप बने रहे आप हमारे साथ। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।